दिल्ली दिन लेना बेटा नीचे जाकर। प्रणाम, शंकर हनुमान नील कृपाओ प्रणाम, गणेश वाहन गौरा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको माँ सरस्वती को प्रणाम और सबको हर हर महादेव, जय हनुमान जी और जय राम जी और राधे राधे सबको और जय श्री कृष्ण। तो देखो आज हनुमान जी का जयकारा तो बोलना चाहिए। हनुमान जी देखो ये हनुमान जी राम भक्त हैं। देखो ये सब क्या होता है, ये राम भक्त होने के कारण इन्होंने ऐसा वरदान पा लिया भगवान राम से और सती से सीता से ऐसा वरदान पा लिया कि ये अमृत को प्राप्त हो गए। ये प्रलय होने के बाद भी ये हनुमान जी रहेंगे। प्रलय होने के बाद में संसार जब ये कहते हैं कलयुग के बीतने के बाद में जब प्रलय होगा, जब संसार नष्ट होगा, तब भी हनुमान जी रहेंगे और आज भी हनुमान जी हैं, आगे भी हैं और फिर उसके बाद में जो युग शुरू होगा तब भी हनुमान जी रहेंगे। जो वरदान, जो अमृत का वरदान पा चुके हैं और जिनको भगवान शिव राम जिनको वरदान दे चुके हैं, तो उसका उनका तो अनर्थ कैसे हो सकता है, ये सवाल ही नहीं है। तो हम यहाँ हनुमान जी के बहुत बहुत सबको धन्यवाद, सब हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दो। और कहते हैं हनुमान जी सबको बल और बुद्धि देवे, ये बल बुद्धि के दाता हैं। और जो है ये कहते हैं कि अगर किसी पर शनि खराब चल रहा है और हनुमान जी की अगर पूजा करते रहो तुम, तो शनि का दोष खत्म हो जाता है, शनि फिर कुछ नहीं करता है। तो हम सबको जो है सबके उत्सव होते हैं, किसी सबके जन्म उत्सव होते हैं, तो हमें सब देवताओं का हमें मनाना चाहिए। सब लोगों में तो ये रोज ही कहती हूँ, हर एक देवताओं का एक दिन होता है। और उस दिन क्यों होता है, इसलिए होता है कि जितने संसारी हैं सब हमको याद करें और याद रहें और हमारी पूजा और सेवा करें और अपने कष्टों का निवारण करें। सबके जीवन में कल्याण हो, सबका जीवन का कल्याण हो, मंगल कार्यों में सब अमंगल नहीं होगा, उनके जीवन में सब कुछ मंगल 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 ही होगा। तो ये मंगलवार को इनका व्रत करना चाहिए। और हनुमान जी का जितने हैं मतलब जैन से हैं, उनको हनुमान जी का व्रत मंगलवार को जरूर करना चाहिए। उनको चोला चढ़ाना चाहिए, उनको जनेऊ पहनाना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो एक महीने में एक बार ये कार्य कर सकते हैं। और अगर 4 मंगलवार को कर सकते हैं तो फिर उनके लिए तो फिर बहुत ही अच्छे बल्ले बल्ले, फिर तो कहने की क्या है। तो आज हनुमान जी का दिन था, तो उनका जन्म उत्सव था, तो हमने भी जैसा कुछ बना सकते हैं, जैसा कुछ बांट सकते हैं बांट दिया। चुके ये आंधी ने तो बहुत आफत तोड़ दिया, आंधी ने तो ये गाड़ी हमारी, तो ये गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल ये पहचान में नहीं आ रहे थे। तो ये गाड़ी और स्कूटर मोटरसाइकिल है, सबकी धुलाई करी सुबह, सबकी धुलाई ऊपर से नीचे तक, फिर सारे की धुलाई कल भी आज भी टूट गई। आज मेरा बल्कि व्रत भी था पूर्णमासी। आज देखो सत्यनारायण का व्रत कथा का भी दिन है। आज विष्णु भगवान की सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी है। आज पूर्णमासी को देखो हनुमान जयंती भी है, पूर्णमासी को जो भगवान विष्णु का भी है, भगवान विष्णु की भी कथा होती है, उनका व्रत रखा जाता है, सत्यनारायण कथा भी करी जाती है। तो मुझे तो बहुत सालें हो गई, मैं तो उद्यापन कर देती फिर उठा लेती, फिर उद्यापन कर देती फिर उठा लेती। मुझे तो कम से 40 साल हो गई होंगी इसको व्रत को करते करते। तो आज व्रत भी था, आज दोनों कार्य हो गए, आज विष्णु का भी कार्य हो गया और हनुमान जी का भी कार्य हो गया। तो ये हमें क्या है, अपने देखो मन को शांति मिलती है। हमें मन को शांति कैसे मिलती है, तो हम कहते हैं जब हम अपना कार्य कर लेते हैं
तो हमारे मन को शांति मिलती है। हमको ये नहीं है कि हमारे बैंक बैलेंस हो, धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कि हमारा सुख हो, कि हमें आराम मिले, कि हमें ये सब कुछ नहीं है। हमारा समय पर कार्य पूर्ण हो जाए। हम जो कहते हैं भगवान के जो दिए हुए उनके दिन हैं, उन दिन को हम आदर भाव से उनका सत्कार करें, उनका पूजन करें, उनका भोग प्रसाद देवें। यही हमारी यही खुशी है, इसी से हमें शांति मिलती है। बल्कि हमें और अपने ना ही सुख से शांति है, ना ही दुख से दुखी हैं, और ना ही हम रुपया पैसा धन दौलत बंगला गाड़ी के ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। हमें केवल भगवान का सानिध्य चाहिए। तो हमें सानिध्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपन को मन वाणी और अपने व्यवहार को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। जो हम अपने मन वाणी और को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र कर लेते हैं, अपने सेल्फ लव करके जब हम अपने को पहचान लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, जानने के बाद फिर हम भगवान को पहचानते हैं। यही हमारे जीवन की खुशियाँ हैं, यही सब कुछ है। ये रिश्ते नाते जो बनाए गए हैं, ये ना हमेशा चलने वाले हैं। ये कब छूट जाए, कब क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि भगवान के लिए जितने दिन के लिए जिसको भेजा है संसार में, उतने दिन रहता है। फिर तो वो भगवान के कहते हैं यहाँ जहाँ से आया वहाँ उसको जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम अच्छे से चले जाएं, ये हमारे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। हमें ऐसे नहीं है कि हमें सांकड़ों में बांध के खचेते हुए ले जाएं, मारते हुए ले जाएं। इससे बच जाएं। केवल कहते हैं ये शांति और अच्छे ढंग से भगवान के धाम पहुँच जाए और हमें अच्छी जगह मिल जाए। हमारा अगर जन्म भी हो दोबारा, तो हमारा जन्म भी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ सब संस्कारी हों, सब वेद मंत्रों के उच्चारण करने वाले हों, अध्ययन करने वाले हों, अध्यापन करने वाले हों। ऐसे सब हो जिनके कहते हैं कि हमारे जन्म जन्म का प्रारब्ध का भी हमारे अगले जन्म में जाता है, प्रारब्ध का हमारे इस जन्म में आता है, इस जन्म का हमारे अगले जन्म में जाता है। ये तो नियम चलता रहता है। तो इस नियम को चलाने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। जो हम कल सती की जो कथा सुना रहे थे, तो वो यहाँ सती के भस्म होने के बाद में जो दक्ष से जो कुछ भी कहा जा रहा, हालांकि अब तो आकाशवाणी भी कह रही थी, संसार के लोग तो जो कह रहे थे सो कह रहे थे, घर परिवार के बंधु बांधव जो कह रहे थे, और जो शिव भक्त के प्रिय शिव भक्त थे, जो शिव के प्रिय थे या शिव उनके प्रिय थे, वो सब कह रहे थे। लेकिन दक्ष की तरफ से तो कोई नहीं कह रहा। जहाँ के ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता ये भी सारे तमाशा देख रहे थे, ये सब देख रहे थे। इन्होंने भी कुछ नहीं किया और ना ही कुछ करने का प्रयास किया। अगर ये भी सब प्रयास करते तो हो सकता है कि दक्ष का मन बदल जाता। नहीं बदल जाता तो माहौल बदल जाता, कुछ तो होता। लेकिन जो कहते ये मुखिया जो मुख्य बैठे थे, और ये जो है तो ये क्या है, ये जो मुख्य बैठे थे, इन्होंने भी कुछ वो नहीं किया था। दीच का भी उसने नहीं माना। लेकिन आकाशवाणी ने फिर सबको सचेत किया और उसको अच्छे से जो कहना था, आकाशवाणी ने इतना कहा जितना सती ने कहा था, उससे ज़्यादा आकाशवाणी ने कहा। आकाशवाणी ने कहा, हे दक्ष, तूने उस माता पिता का जो सती और शिव हैं, सबके माता पिता हैं, उनका आदर सत्कार तूने नहीं किया। तूने अपने दुर्भाग्य का आक्रमण कर दिया। तूने अपने दुर्भाग्य पर आक्रमण कर दिया। जो कि तेरे ऊपर जो विपत्तियां टूटी हुई हैं, तो उन्हें तू ऐसी टूटी है तेरे ऊपर कि तू उसको संभाल नहीं सकेगा। क्यों नहीं संभाल सकेगा? कि जो सती थी, जो शिव थे, जो सबका कल्याण करने वाले थे, और उनका तूने निरादर किया, तूने आदर भाव नहीं किया, सत्कार नहीं किया। तू तो शिव बन के बैठ गया, तू तो भगवान बन के बैठ गया। आकाशवाणी कहती है, तूने तो ये भी नहीं सोचा कि अपने कल्याण के लिए अगर तू भगवान शिव का और सती का आदर भाव करता तो तेरा कल्याण हो जाता, तेरे सारे कार्य भी हो जाते, तेरे यज्ञ भी हो जाता। लेकिन तूने तो खुद भगवान बन के बैठ गया। तू इतना घमंड हो गया, तुझे इतना तू दुराचारी हो गया, इतना तुझके अंदर अहंकार आ गया कि तूने
अपना ही नाश कर लिया। अपने अहंकार में आके तूने अपना ही नाश कर लिया, तो ये तेरा गर्व टूटेगा, तेरा गर्व शिव तोड़ेंगे, तेरा घमंड भी टूटेगा। चूंकि जिस घमंड में तूने आके और भगवान का अपमान किया है, जो सबके पालनहार सृष्टि करता है, ये संहार करता है, वो शिव हैं, वो शिव, और जो सती हैं वो देवी हैं, माहेश्वरी है, वो जगत जननी है, जगत की माता है, वो सबकी माता है। ये दुष्ट मूर्ख, तूने मंद बुद्धि वाले, तूने अपना ही जीवन खराब कर लिया। और तेरे जो संग है, तू क्या सोचता है कि तुझे तेरे देवता तुझे बचा लेंगे? जिनके घमंड में आके आकाशवाणी कह रही है कि जिनके घमंड में आके तूने ये सारे कार्य किए हैं, तो क्या तुझे देवता बचा लेंगे? इतनी किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है जो तुझे बचा सके। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, कोई चाहे देवता हो, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तेरा अब सर्वनाश होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने देवता हैं, जितने ही सिद्धगण हैं, नाग देवता हैं, नाग हैं, सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं, सब अपनी अपनी पत्नियों को लेके ये मंडप से निकल जाओ, नहीं सबका नाश हो जाएगा, सब मारे जाओगे, सबका विनाश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि रुद्र क्रोध में आके जब उनको क्रोध आएगा, तो क्रोध में वो ऐसा भयंकर प्रलय करेंगे, इतना भयंकर प्रलय करेंगे जो तुमको सहन नहीं होगा। इसलिए इस मंडप को खाली कर दो। हे हरि और विधाता, तुमसे भी कह रहे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, इस मंडप को छोड़ के भाग जाओ। ये आकाशवाणी जब कह रही थी, कहने के बाद में आकाशवाणी मौन हो गई, शांत हो गई। तो फिर आगे क्या होता है? जब आकाशवाणी शांत हो गई थी, तो देखो यहाँ फिर कहते हैं, ये गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। यहाँ देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं। देखो क्या होता है कि कभी कभी हमारे अंदर, सबके अंदर इतना अहंकार भर जाता है, इतना अहंकार भर जाता है। अब जितना अहंकार तेजी पकड़ता है, उतनी ही बुद्धि भ्रष्ट होने की तेजी पकड़ती है। जो कि अहंकार बड़ा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे इंसान को जकड़ लेते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, ये जो शत्रु हैं, जो सबके दुश्मन हैं, ये दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि ये दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि कब हमें समय मिले और तब हमें इनके ऊपर हावी हों और इनकी बुद्धि भ्रष्ट करें, इनका विनाश करें, इनको अहंकार दें, इनकी जो कुछ भी वो कर सकते, सारे गलत कार्य करते हैं, वो अच्छे कार्य नहीं करते हैं। अच्छे कार्य नहीं करते, वो गलत कार्य करते हैं वो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कि इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को संतुलन बना के रखना चाहिए। एकदम क्रोध आने पर क्रोध में फूट जाना नहीं चाहिए कि ये एकदम तमतमाते भय ऐसे निकल पड़ते हो जैसे कि तलवार तुम्हारे हाथ में ही दे दिया, जवान तुम्हें ही दे दिया। देखो जवान सबके होती है, सब बोलना जानते हैं, सब बोलना जानते हैं, सबकी जवान होती है। लेकिन ये भगवान क्या करते हैं कि जब भगवान की हम भक्ति करते रहते तो हमारे अंदर खुद स्वयं भगवान बैलेंस बना देते हैं। भगवान खुद जो ये प्रणव है, जे जितना मुख से निकलेगा उतनी ही शांति आएगी। प्रणव ओम जितना निकलेगा उतनी ही शांति आएगी। किसी के हृदय में ओम बसा हुआ है, शिव बसे हुए, शिव के माथे पे, अगर किसी के माथे पे ओम लिखा हुआ है
तो वो भी भगवान शिव का ही भक्त है, वो शिव के शरण में रहता है, शिव की कृपा उसके ऊपर होती है। तो ये ही प्रश्न कह रहे हैं। तो नारद ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी किन से कह, नारद से कह रहे हैं नारद। फिर नारद कह रहे हैं फिर पितामह आगे क्या हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि आकाशवाणी के जो आकाशवाणी ने जो शब्द कहे थे, आकाशवाणी ने जो जो कहा था, वो सुन के जितने देवता थे, सिद्धगण थे और जितने ऋषि मुनि थे, सब दम्भ रह गए, सब अचंभित रह गए और सब भयभीत हो गए। और भय से वो ऐसा न इतना उनके अंदर भय बैठ गया। सब ये विष्णु, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र, इनके भी सबके इतना भय बैठ गया था कि ये भय की वजह से ये चुप हो गए, कुछ बोल नहीं सके, खड़े के खड़े रह गए, ये बैठे के बैठे रह गए। और ये इतना इनको भय हो गया, इतना ये डरने लगे थे, भयभीत हो गए थे कि आगे अब क्या होगा। क्योंकि आगे जो सती का भस्म होने का जब शिव सुनेंगे तो आगे क्या होगा, ये तो सब सोच के ही सब भयभीत हो रहे थे। तो यहाँ देखो, यहाँ जो शिव के गण थे, जो पार्षद थे, जो सती के साथ गए थे, तो जो सती के साथ गए थे तो कुछ तो ऐसे थे जो सती के भस्म होने से वो सहन नहीं कर सके, वे अपने अस्त्रों से अपने को अपना सिर काट काट के वहीं पे वो खत्म हुए थे, मर गए थे। चूंकि सती का ये सब देखे, जो ये दक्ष का और सती का जो व्यवहार था, और जो सती ने भस्म हो गई थी, ये बर्दाश्त, ये जितने उनके गढ़ थे, पार्षद थे, उनमें से बहुत तो कम से कम हजारों, तो वो 60,000 गए थे उनके साथ, हजारों तो वो ऐसे खत्म हो गए, आधे पद्दे खत्म हो गए थे, ऐसे अपने अस्त्र से अपना सिर काट के खत्म हो गए कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। ये जगत की माता थी, वो भस्म हो गई, वो दग्ध हो गई। और जो कुछ बाकी बचे थे वो शिव के पास चले गए थे, शिव के पास चले। चूंकि जो ये भृगु ने अपने मंत्रों से, अपने मंत्र के बल से, और कछु को तो भृगु ने ही मार डाला था अपने मंत्र के बल से। और अगर वो दक्ष, अगर जो रुद्रगण थे, अगर वो करने को चले थे, सती के भस्म हो गए थे, तो उन्हें क्रोध करके, गुस्से में आके जब दक्ष के ऊपर गए थे, सबके पास जब लड़ने को गए थे, तो भृगु ने, उन्होंने अपने ऐसा मंत्र बोले थे, ऐसे अपने मंत्र के बल से तो उन सबको पीछे हटा दिया, भयभीत कर दिया। जब भगवान शिव के गढ़ पार्षद जब भयभीत हो गए थे, तो वहां से चले आए। आने के बाद शिव के पास आए, लेकिन उनको बहुत भय था। देखो हमेशा भय हो जाता है, वह जहाँ देखो इतना बड़ा कांड हो जाता है, और देखो अगर साधारण के साथ हो जाता है तो वो एक बार को चलता है, लेकिन जहाँ ये जो देवी और शक्ति अगर कोई ऐसा कार्य कर लेती हैं, फिर तो ये सत्य तो छक्के छूटते हैं। क्योंकि ये तो सब विनाश का, ये विनाश का सब विषय हो गया था, ये सब विनाश की बातें हो गई थी। तो ये सब भयभीत हो गए थे। भयभीत होने के बाद में ये शिव के जब पास आए थे, तो आने के बाद में मौन खड़े हो गए थे, डर की वजह से, भय की वजह से। भगवान शिव ने कहा कि तुम अकेले कैसे लौट के आए थे, सती कहाँ है, और तुम मौन क्यों खड़े हो, और तुम ये डरे हुए से क्यों खड़े हो, क्या कुछ कोई बात हो गई है, क्या कोई घटना घट गई है, क्या है। लेकिन तो यहाँ शिव को सब मालूम थी, शिव को सब पता थी, शिव को, अरे वो तो सब जगह विराजमान है। वो तो जब सती गई थी तब भी वो तो कहाँ खड़े थे, ये बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, सती को देख रहे थे। उन्हें सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, पहले से ही मालूम थी कि ये होना है। लेकिन सब कुछ मालूम होते हुए भी भगवान जितने ईश्वर होते हैं, देखो यहाँ मैं बार बार कहती हूँ, यहाँ जो सिद्ध पुरुष होते हैं और जितने कहते हैं तो वो संत होते हैं, जो
मौन धारण करके बैठे रहते हैं, घर पे आने के बाद में उनके मौन के पीछे कुछ छुपा हुआ जो सिद्ध पुरुष होगा, सिद्ध संत होंगे, सिद्ध और ये सिद्ध गुरु होंगे, वो हमेशा ज़्यादातर मौन रहते हैं, क्योंकि मौन रहने का एक बहुत बड़ा कारण है, मौन साधने का बहुत बड़ा कारण है इसको। तो यहाँ ये सब भगवान शिव मौन रहते हैं, जानते सब हैं, सब उन्हीं की माया है, सब उन्हीं की माया से ही सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है वो शिव की माया से ही हो रहा है, क्योंकि जिस पर शिव की माया पड़ जाती है वो वहाँ पे क्या अच्छा होगा, कभी अच्छा होगा या खराब होगा, या उनकी माया को अच्छे से सबको अच्छा मार्ग दिखाएगी, या उनकी माया बुरा मार्ग दिखाएगी। है शिव की माया और किसी की नहीं, शिव की माया से जो होता है, शिव की माया तो होता है। तो शिव ने जब पूछा था तो उन्होंने भयभीत होकर कहा था कि हम सती को लेके गए थे, सती माता को लेके गए थे, हम बाहर खड़े रह गए थे, सती माता अंदर चली गई थी, लेकिन फिर हम भी अंदर चले गए तो हमने देखा था कि दक्ष ने सती माता के संग में इतना बुरा व्यवहार किया और अपमान किया, और आपका भी अपमान किया और सती का भी अपमान किया। सती माता का जब अपमान कर रहे थे, हम सुन रहे थे, हम देख रहे थे, हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन माता ने अपने अपमान को सहन नहीं कर सकी और आपकी भी निंदा हो रही थी। जब माँ सती ने देखा था कि सबका स्थान है, सब देवता बैठे हुए हैं, सब सिद्ध और ऋषि मुनि और गढ़, सब नागगढ़ सब बैठे हुए हैं, नागलोक के सब नाग भी आए थे, सब बैठे हुए हैं, एक मेरे पति का स्थान नहीं है, शिव का स्थान नहीं है। ये सती ने जब देखा तो सती परेशान हो गई थी, वो बहुत दुखी हो गई थी, और दुखी होने के बाद में उन्होंने जो थे उनके पार्षद थे, जो गढ़ थे, उन्होंने भगवान शिव को सब कुछ बताने लगे। भगवान शिव खड़े खड़े सब सुनते रहे। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ था, तो वो कहा था कि वहाँ पे जब आपका अपमान हो रहा था और आपका स्थान कहीं नहीं देखा, सती माता दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी, और दक्ष ने उनको बहुत निरादर किया, बहुत अपमान किया था, और आपका भी अपमान किया था और सती का भी अपमान किया था। लेकिन सती को सहन न होने के कारण सती माता ने अपने शरीर को दग्ध कर डाला, और हम जितने थे और हम अंदर लड़ने को गए थे, तो ये भृगु ने अपने मंत्र बल से, अपने मंत्रों के बल से और हमारे अंदर भय बैठा दिया, और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, ना ही हमें लड़ने दिया, ना ही हमें कुछ कहने दिया। और जितने और थे हमारे साथ के थे जो आपने भेजे थे, वो सती की जो नहीं देख पाए, सती की परे दुख को नहीं देख पाए, दर्द होते हुए नहीं देख पाए थे, उनका इतना उनको भय हो गया था, इतना उनको बुरा लगा था कि वो अपने ही अस्त्र से अपना गला काट काट के और वही खत्म हो गए। ओ हमें बहुत डर लग रहा है स्वामी, हमें बहुत डर लग रहा है, और हमें इस भय से हमें निर्भय करो, हमें निर्भय करो, हमें बहुत भय हो गया है, भय बैठा हुआ है, और हमको बहुत ये परेशान और दुख भी हो रहा है। तब भगवान शिव ने उनको कहा था तुम भय नहीं करो और निडर हो जाओ, जो है तुम जो हुआ है वो सब हम देखेंगे। जब भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, उन्होंने एकदम सुन के उनकी आंखें लाल पड़ गई, प्रकृति टेढ़ी हो गई उनकी, और गुस्से की वजह से भगवान शिव ने कहा पहले अब हम नारद को बुलाते हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से। फिर भगवान शिव ने सोचा कि अब हम नारद को बुलाते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि नारद, फिर भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया, जब तुम्हारा स्मरण किया था नारद, तब तुम वहाँ पहुँच गए, जैसे भगवान शिव ने आपका स्मरण किया था तो तुम वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो, और तुम प्रिय भक्त हो, और तुम्हें भी भगवान शिव की भक्ति करने में अच्छी लगती है, और तुम भी शिव भक्त श्रेष्ठ भक्त हो, शिव के श्रेष्ठ भक्त हो, उत्तम भक्त हो, तो इसलिए तुम्हें भगवान शिव ने बुलाया। शिव ने जब उनका स्मरण किया तो नारद वहाँ, ब्रह्मा जी कह रहे नारद तुम वहाँ पहुँच गए थे,
पहुंचने के बाद में फिर भगवान शिव ने कहा, नारद तुम दुनिया में घूमते हो और तुम ब्रह्मचारी हो, अंतर्यामी हो, ये तुम बताओ तुमने वहाँ क्या क्या देखा था, क्या हुआ था। फिर जो हुआ था वो नारद ने सब इस शिव को बता दिया था, भगवान शिव को सब बता दिया था कि शिव आज जो हुआ था, जो सती के साथ हुआ था, मैं आज वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने नारद ने जो ये पार्षदों ने सुनाया था, रुद्रगणों ने सुनाया था, जो भगवान शिव के गण थे उन्होंने सब सुनाया था, वो ही नारद ने सुनाया। नारद ने कुछ और अलग से भी सुनाया। बोले शिव अब हम दक्ष इतना दुष्ट आत्मा का है, ये दुष्ट आत्मा का है, इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। वो जो सती के साथ हुआ है वो भगवान ये शिव ये आपका उसको दंड देना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ तो विधाता भी थे और वहाँ श्री हरि भी थे, विष्णु भी थे, सब देवता थे वहाँ, सब देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही कुछ करने का दिया। हालांकि दधीच वहाँ से श्राप दे के चले आए थे, दधीच बोले थे, और दधीच के समय जो ब्राह्मण और मुनि ऋषि थे वो भी सब बोले थे, लेकिन उसने सती माता का इतना निरादर किया कि उनको सहन नहीं हुआ, और आपका भी निरादर किया था, उनके सहन नहीं हुआ। उनने अपने शरीर को दग्ध कर डाला। तो वो भस्म जब ही होता है, उनने अपनी कहते हैं योग माया से, उन्होंने सती ने योग माया, सती माता ने, ये नारद बता दें, सती माता ने अपनी योग माया से योगाग्नि को उन्होंने प्रज्वलित कर लिया, और प्रज्वलित करने के बाद में अपने योगाग्नि से वो भस्म हो गई। ये भी नारद ने शिव को बताया था। जब शिव को बताया था तो शिव को और ज्यादा गुस्सा आ गई, इतना उनको क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया उनको। उन्होंने कहा था, नारद अब मैं इस यज्ञ का विध्वंस करूंगा, सारे देवताओं को भी मारूंगा। तब उन्होंने गुस्से में आके भगवान शिव ने अपनी जटा से एक लट उन्होंने उखारी, और उखाड़ने के बाद उस लट को भगवान शिव ने ऊपर पर्वत पर फेंक दिया। और जब पर्वत पर फेंक दिया था, वो नीचे आके, वो जो जटा थी वो नीचे आके 2 टुकड़ों में हो गई। जब जटा नीचे, उन्होंने इतनी तेज उसको पटक के फेंका था, उसको ऊपर पर्वत पे इतनी तेज पटका था कि पटकने से वो नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद में उसके 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा ऊपर चला गया पर्वत की तरफ, एक टुकड़ा नीचे रह गया। जो ऊपर चला गया वहां से वीरभद्र उत्पन्न हुए। जब वीरभद्र आए थे तो वीरभद्र ने कहा, देखा था ये भगवान शिव का ये क्रोध बहुत फूट पड़ रहा है, कोई ऐसा कार्य हुआ है जिससे कि भगवान शिव हमें आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। वीरभद्र आए, और वीरभद्र के सामने अनेक सेना भी आई। देखो, वीरभद्र भगवान शिव के ही अवतार हैं, और वीरभद्र जो भगवान शिव के समान ही है, भगवान शिव के समान उनकी वेशभूषा है, उनके भगवान शिव के ही समान उनकी जटा है, उनके 1000 हाथ थे। वीरभद्र का उनका रूप इतना था, ये सारी दिशाएं, ये आकाश से लेके पृथ्वी तक, उन्होंने, उनका शरीर इतना विशाल था और इतना ऊंचा था, इतना विशाल था कि उनने पर्वत से लेके आसमान से लेके नीचे पृथ्वी तक सब उन्हें शरीर से सब ढक गया था। वीरभद्र के शरीर से सब कुछ ढक गया था, और ढकने के बाद में और उनके 1000 हाथ थे, बड़े बड़ी आंखें थी। और वीरभद्र जब गुस्से में आए थे कि ये शिव ने मेरा आवाहन किया है, जरूर कोई दुर्घटना हुई है। शिव के कहते हैं वीरभद्र के साथ में और भी इस पर्वत आसमान से ज्यादा भी, और उनके कहते हैं 8 अंगुल और ऊंचे थे, बहुत ऊंचे थे वीरभद्र। देखने में भी सब कोई भयभीत हो जाता है। और देखो, वीरभद्र की पूजा होती है,
भगवान शिव के लिए क्या, भगवान शिव का जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो पहले भगवान शिव की पूजा हम बाद में करते हैं, पहले हम किसको करते हैं? ओम वीरभद्राय नमः, ओम कुबेर देवताय नमः, ओम स्कंद देवताय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। देखो ये सब कहते हैं, देखो ये भगवान शिव के जो है पहले हैं गण हैं, नाग देवताय नमः। देखो यहाँ पर क्या है, भगवान शिव कहते हैं कि पहले मेरे गणों की पूजा करो, उसके बाद में करो। पहले कार्तिक के लिए स्नान कराया जाए, जो गणेश का स्थान होता है, गणेश के लिए फूल छोड़े जाते हैं, ओम गणेशाय नमः आवाहन अच्युतान पुष्पान समर्पय। फिर कार्तिक के लिए छोड़े जाते हैं। एक बीच में शिवलिंग है, एक तरफ गणेश हैं, एक तरफ कार्तिकेय हैं। गणेश को फूल छोड़े जाते हैं, फिर कार्तिक को छोड़े जाते हैं, फिर अशोक सुंदरी को छोड़े जाते हैं, फिर नाग कन्या को छोड़े जाते हैं, जो 5 हैं उनका। और उसके बाद में फिर पार्वती के स्थान पर फिर पार्वती के फूल छोड़े जाते हैं। उसके बाद में शिव का आह्वान करते हैं, शिव के ऊपर फूल छोड़े जाते हैं। तब इन सब का आह्वान करने के बाद में हम शिव का आह्वान करते हैं, फिर नंदी का करते हैं, फिर ये वीरभद्र का करते हैं, फिर भैरव का करते हैं, फिर नाग कन्या का करते हैं। इन सब का करने के बाद में चूँकि देखो यहाँ भगवान शिव ये बाद में जाते हैं, पहले इनके गढ़ ही अपने गढ़ों को ही भेजते हैं। चूँकि इतने शक्तिशाली हैं भगवान शिव के गढ़ भी, कहते हैं भगवान शिव इनको ये बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। इनके अंदर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना तेज इनके अंदर ये विराजमान करते हैं, तेज देते हैं, ये प्रकाश देते हैं इतना। चूँकि भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव की जो पूजा करता है, पूजा करने वाले का तेज चमकता है। तो यहाँ शिव जब उन्होंने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र सती ने जो दग्ध हो गई है, ये रुद्र ये दक्ष ने उनके संग में अपमान किया है, और जो है तो उनको वीरभद्र को उनको, और जो नीचे जो लट भगवान शिव ने फेंकी थी उससे काली प्रकट हुई, उनके सैकड़ों और भूत और पिशाच उनके साथ में आए थे। कालिके में कहते हैं कि सैकड़ों भूत और पिशाच साथ आए थे, डांटनी सांकनी सब उनके काली के साथ आई थी। काली ने अपना रूप धारण किया, चूँकि नीचे जटा फेंकी थी उसका काली को स्थान मिला, काली को रूप मिला। तो जो ऊपर फेंकी थी वो वीरभद्र का था। जब वीरभद्र और काली ये दोनों ही प्रकट हो गए थे, ये वीरभद्र अपनी सेना को लेकर प्रकट हुए थे, अपने गढ़ों को लेके, और काली अपने भूत पिशाच और सबको डांकनी सांकनी इन सबको लेके साथ में आई थी। आने के बाद में फिर ये क्या हुआ था और आगे क्या भगवान शिव उनसे कहते हैं, कैसे उनको भेजते, वो मैं कल बताऊँगी। चूँकि आज मेरा व्रत भी है और मुझे व्रत भी खोलना है, और मैं आलू की सब्ज़ी बना के आई, पूड़ी बनाऊंगी, आटा मल के आई और आटा बना के आई, और चना भी रखे हैं, लड्डू भी रखे हैं और जिसको सबके लिए मैं जिसको खाना है वो आ जाओ, और मैं बड़े प्रेम से बड़े भाव से सबको खिलाऊंगी, अच्छे से खिलाऊंगी, बढ़िया बढ़िया बनाऊंगी और बढ़िया से खिलाऊंगी मैं। तो सबके लिए मैं निमंत्रण भी दे रही हूँ। चलो आज नहीं खाओगे तो किसी दिन जरूर खाओगे, सब खाओगे, मेरे यहाँ खाओगे, मेरे आंगन में खाओगे। एक छोटा सा एक चौक नहीं कह रही मैं, आंगन गांव में क्या होता है, आंगन में खाओगे। ये मेरा वचन है एक दिन। तो ये आशा तो आशा ही होती है, कहते हैं हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, जो बोलेंगे वो हमारे शिव सुनते हैं, हमारी शिव और शक्ति हनुमान जी और विष्णु भगवान राम जी सब सुनते हैं। चूँकि जो हम कहते हैं, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और खराब बोलेंगे तो खराब मिलेगा। इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलेंगे तो हमें सब कुछ भगवान अच्छा ही देंगे। इसलिए अपनी वाणी से कभी अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, नेगेटिव चीज़ बात नहीं बोलनी चाहिए, पॉजिटिव बात बोलनी चाहिए, तो वो बात पूरी होती है।
जो बात हम बोलते हैं वो पूरी होती है। तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलना चाहिए, ये भगवान ये भी कार्य मेरा पूर्ण करेंगे। लोगों को संतोष करना चाहिए, धैर्य और संतोष। जिसके अंदर संतोष और धैर्य होता है तो जीवन में सारे काम होते हैं, सारे कार्य सफल होते हैं। उसमें भगवान शिव के सामने किसी की नहीं चलेगी। शिव शक्ति के सामने, भगवान के सामने संसार एक हो जाए फिर भी कुछ नहीं चलता। जो भगवान को देना समय पर देंगे, जो कार्य होना भगवान शिव माँ शक्ति की कृपा से वो भी सारे कार्य होंगे। और सबका उनका जयकारा बोलना चाहिए, और हनुमान का जयकारा और शिव का जयकारा और सती का जयकारा बोलना चाहिए, राम का, विष्णु का, कृष्ण का। जब माँ का, जब हम सबका जयकारा बोलते हैं तो हमारे जयकारा के संग हमारे सारी ये कामना पूर्ण होती हैं। हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती है और ऊपर से फिर नीचे लौट के और हमारे अंदर ही, हमारे शरीर में ही समा जाती है। तो जयकारा बोलना चाहिए। और जयकारा बोलते हुए बस मैं इतना ही बोलूँगी। और सब खुश रहो, प्रसन्न रहो। और हनुमान जी सबके ऊपर कृपा करें, शिव सबके ऊपर कृपा करें, शक्ति विष्णु भगवान, चूँकि आज विष्णु भगवान का भी दिन है, हनुमान जी का भी दिन है, शिव का तो रोज ही होता है, वो तो रोज के ही है। लेकिन इनके दिन सत्यनारायण का पूर्णमासी का, हनुमान जी का जयंती ये चैत मास के पूर्णमासी का है। तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सब देवताओं को देती हूँ, हनुमान जी को देती हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, राधा रानी, कृष्ण भगवान जी, इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, अपने माता पिता, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। संसार के हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। यही सब देते हुए अपनी वाणी को बस विराम देती हूँ। और सबको जय हनुमान जी, हर हर महादेव, और जय श्री कृष्ण, और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।